नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सरसाइज एक्सपर्ट में। आज हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1.19 यूपी बोर्ड क्लास 12 के रसायन विज्ञान के अध्याय फर्स्ट। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है 1.19 एक्सरसाइज का, अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विलयन जिसे एक अवाष्पशील ठोस के इसके बारे में बताया नहीं गया है, 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया है। उसका 298 केल्विन पर वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है। आगे बोल रहा है विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है तो नया वाष्प दाब उसी ताप पर 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। तो गणना करनी है दो चीजें, विलेय का मोलर द्रव्यमान और दूसरा गणना करना है 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब। मतलब हमें क्या चाहिए, जो विलेय लिया गया है उसका अणुभार चाहिए। क्या चाहिए? अणुभार चाहिए, यानी M1 चाहिए। और वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब यानी P0 की वैल्यू चाहिए। दो चीजें हमें इसमें निकालनी है। तो अच्छे से समझते हैं पहले सवाल को। हमें पता है विलेय प्लस विलायक जब समांगी मिश्रण बनाएंगे उसे बोलेंगे विलयन। पहले बात करते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट। पहले कंडीशन में विलेय की मात्रा W1 है 30 ग्राम और इसका अणुभार हमें निकालना है। इसको मान लिया हमने X। विलायक का द्रव्यमान दे रखा है W2, कंडीशन फर्स्ट के लिए बता रहा हूं, ये 90 ग्राम और इसका अणुभार जल का कितना होता है 18। जब पहले कंडीशन में बनाया गया तो यहां पर जो विलयन का वाष्प दाब आ रहा है वो आ रहा है PS बराबर 2.8 किलो पास्कल। 2.8 किलो पास्कल। अब बात कर लेते हैं कंडीशन सेकेंड की। बात कर लेते हैं कंडीशन सेकेंड की। ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट हैं इस सवाल के लिए। इस कंडीशन में भी W1 का मान चेंज नहीं हुआ है, वो 30 ग्राम ही है। अणुभार इसमें भी ज्ञात नहीं है तो X ही रहेगा। W2 का मान यहां पर हमने 18 ग्राम एक्स्ट्रा मिला दिया गया है तो 90 प्लस 18 हो जाएगा यहां पर, यानी हो जाएगा 108 ग्राम। अणुभार M2 रहेगा 18 और इस कंडीशन में विलयन का वाष्प दाब हो जाता है 2.9 किलो पास्कल। कितना जाता है? 2.9 किलो पास्कल। ठीक है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं यहां पर जो वैल्यू आएगी मोल की यानी N2 की, वो कितनी आएगी? 90/18 बराबर 5। इस चीज को दिमाग में रखेंगे, यानी N2 का मान हमें कितना मिल रहा है? 5। और कंडीशन 2 में ये N2 का मान कितना हो जाएगा? W2/M2 यानी 108/18 से
हो जाएगा 6, यानी इस कंडीशन में N2 का मान कितना मिलेगा 6। ठीक है, तो N2 अलग अलग कंडीशन में इसके मोल्स बढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी मात्रा बढ़ रही है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट की। कंडीशन नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। जिसको भी वाष्प दाब में आंशिक अवनमन का सूत्र नहीं पता है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट में जाइए, यहां पर आपको मिलेगा वाष्प दाब में आंशिक अवनमन का एक टॉपिक, उसको वीडियो को पूरा देखिए तो ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वहां से हमने ये फॉर्मूला उठाया है। ठीक है, पी नॉट का मान हमें निकालना है, जानकारी इसके बारे में नहीं है, तो हम इसको पी नॉट को मान लेते हैं पी, या पी नॉट ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पी नॉट और पी एस क्या है कंडीशन फर्स्ट के लिए देख लेते हैं। पी एस है 2.8, कितना है 2.8, नीचे है पी नॉट बराबर N1 कितना है 5 मोल है पहली कंडीशन में, सॉरी N1 जानकारी नहीं है, N1 की जानकारी नहीं है। N1 जब निकालेंगे यहां पर आएगा 30/x और इसमें भी रहेगा N1 का मान 30/x, तो हम यही दोनों बार रखेंगे। 30/x और यहां पर भी 30/x प्लस N2 का मान कितना है इसमें 5, पहली कंडीशन। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा। तो ये ऊपर जो पी नॉट है, ठीक है, पी नॉट का दोनों में भाग देते हैं, इस पी नॉट का ऊपर वाले में भाग देते हैं तो आ जाएगा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट। ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30/x और इसको सॉल्व करेंगे तो सेम बना रहेगा यहाँ पर 30/x प्लस 5। ठीक, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट। सही समझेंगे, इसमें अभी भी कोई चेंजमेंट हम नहीं कर रहे हैं। इसको लिख देते हैं 5 प्लस 30 अपॉन एक्स। ठीक, ये 1 है, इसको ये नहीं दीजिए, इसको ले जाते हैं इस साइड और इस साइड इसको ले जाते हैं इस साइड। ठीक, तो देखो क्या होगा 1 माइनस 30 अपॉन एक्स अपॉन 5 प्लस 30 अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा 2.8 अपॉन पी नॉट, 2.8 अपॉन पी नॉट। ठीक है, चलिए अभी इसको सॉल्व करेंगे। ये 1 है, इसका पूरा यही लिख देंगे 5 प्लस 30 अपॉन एक्स माइनस 30 अपॉन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 5 प्लस 30 अपॉन एक्स, और ये आपका 2.8 अपॉन पी नॉट तो है ही। ठीक है, अब जरा देखेंगे ये प्लस का 30 अपॉन एक्स है, ये माइनस का ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या
5/5 प्लस 30/x इक्वल टू 2.8/P0। ठीक है, अभी इसको अगर हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 5x, और थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको कर लेते हैं इनवर्स। सॉल्व कैसे कर रहे हैं, इनवर्स कर ले रहे हैं, उल्टा फिर दे रहे हैं, तो हो जाएगा P0/2.8 इक्वल टू, ये ऊपर पहुंच जाएगा 5 प्लस 30x, इनवर्स किया है व्युत्क्रम अपॉन, ये हो जाएगा 5। अब 5 का दोनों साइड में भाग कर देंगे तो क्या, P0/2.8 को 5 का भाग 5 पे देंगे पहले, हो जाएगा 1 प्लस, और 5 भाग इसमें देंगे तो 30/5x हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी P0/2.8 इक्वल टू 1 प्लस 6/x, क्या हो जाएगा 6/x। इसे कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया है, x के फॉर्म में और P0 के फॉर्म में हमने कैलकुलेट कर ली। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर सेकेंड। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर सेकेंड। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, क्वेश्चन है ये। अब फिर से हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू N1 प्लस N1 प्लस N2। अब जब देखिए P0 तो चेंज नहीं हुआ है, PS चेंज हो गया है 2.9 में, और P0 हमारा बना ही हुआ है। N1 चेंज नहीं हुआ है, वो 30/x ही रहेगा, ये भी 30/x ही रहेगा, प्लस यहाँ पर N2 की जो वैल्यू है, कंडीशन सेकंड चेक कर लीजिए, N2 की वैल्यू कितनी हो गई थी, 6 हो गई। देखिए कितनी हो गई थी, 6 हो गई थी, तो हमने यहाँ पर लग दिया है 6। और सिमिलरली इसको भी हम सॉल्व करेंगे वैसे ही, P0 का दोनों भाग देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2.9/P0। ठीक है, और इसको हम ऐसे ही लिखा देंगे डिक्टो 30/x, और ये 6 प्लस 30/x। ठीक है, अब 1 इस साइड ले जाएंगे, 2.9/P0, इसको इस साइड ले गए हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का लिख दिया, और यहाँ बचेगा 1 माइनस 30/x अपॉन 6 प्लस 30/x। ठीक है, अब इसको ये माइनस में कॉमन लेके काम करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 30/x माइनस 30/x अपॉन 6 प्लस 30/x। ये प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा लिख लेते हैं 2.9/P0। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 प्लस 30/x, इसको दोबारा से कर लेंगे इनवर्स, व्युत्क्रम कर रहे हैं, फिर से व्युत्क्रम कर रहे हैं, तो जाएगा P0/2.9 इक्वल टू 6 प्लस 30/x अपॉन 6 का दोनों साइड
डिवाइड कर देंगे 6/6 प्लस 30/6x हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, दे लेते हैं P0/2.9 1 प्लस 5/x। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें कंडीशन नंबर सेकंड की। कंडीशन नंबर सेकंड, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम कंडीशन फर्स्ट का भी फॉर्मूला लिख देते हैं। P0/2.8 और जो वैल्यू आई थी 1 प्लस 6/x, 1 प्लस 6/x, ये दोनों फॉर्मूले हमने, दोनों डेरिवेट, दोनों इक्वेशन हमने लिख दिया। ये कंडीशन फर्स्ट का था, ये सेकंड का वैल्यू आया। हम करेंगे कंडीशन फर्स्ट में कंडीशन सेकंड का देंगे भाग। लिख देता हूं यहां पर मैं, समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग देने पर, तो क्या कर रहे हैं, देखो इसमें इसका भाग दे रहे हैं, तो पहले इस वाले को लिखते हैं P0/2.8 और नीचे P0/2.9 इक्वल टू 1 प्लस 6/x अपॉन 1 प्लस 5x हो जाएगा। अब देखेंगे तो ये P0 से ये P0 कैंसिल हो जाएगा, 2.9 सबसे नीचे सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो वैल्यू आएगी क्या, 2.9 अपॉन 2.8 इस साइड बचेगा। इधर क्या करते हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6/x और ये बचेगा x प्लस 5/x। यहां से भी ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वो लिख लेते हैं 2.9 अपॉन 2.8 इक्वल टू x प्लस 6/x+5। अब कर लेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2.9 इंटू x प्लस 5 इक्वल टू 2.8 x+6। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आती है वो आती है 23। कितनी आती है, 23। तो हमें यहां से पहला आंसर मिल जाता है, अणुभार बराबर, विलेय का अणुभार बराबर m1 इक्वल टू x इक्वल टू 23। ठीक है, अब ये आंसर तो मिल गया, पर अभी एक क्वेश्चन और भी बचा हुआ है। ये पहला आंसर था, अब सवाल में पूछ रहा था, सवाल जो पूछ रहा था वो था आपका 298 केल्विन पर जल का वाष्प क्या होगा। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे जो हमने कंडीशन फर्स्ट में निकाला है या कंडीशन सेकंड में निकाला है, किसी पे भी x की वैल्यू पुटअप कर दें। तो हम क्या करते हैं, कंडीशन फर्स्ट का जो रिजल्टेंट था यानी P0 इसका, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आई थी इसका,
देखिए कैसे लगाएंगे, पी नॉट अपॉन टू पॉइंट एट इक्वल टू 1 प्लस 6 अपॉन एक्स, 1 प्लस 6 अपॉन एक्स। जो हमने क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था हम उसी पर ही वैल्यू पुट अप करेंगे। ये हमारे लिए समीकरण फर्स्ट था, में इस x का मान हम यहाँ पुट अप करने जा रहे हैं। तो P नॉट अपॉन 2.8 इक्वल टू 1 प्लस 6 अपॉन 23। तो यहां से जो P नॉट की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 29 अपॉन 23 और मल्टीप्लाइड बाई 2.8। ये आया कैसे वो भी देख लेते हैं। 23 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 पे, 23 प्लस 6 कितना हो जाता है 29, और ये हमारा 23 तो बचा ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 28, 2.8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 3.53 किलो पास्कल, 3.53 किलो पास्कल। तो हमने आसानी से दोनों ही क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। थोड़ा लेंदी है पर आसान है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। ये आज का आंसर नंबर 2 है। लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में यानी 1.20 पर। तब तक के लिए नमस्कार।